इस वीडियो का श्रेय भक्तिपथ को है। आज तो अहोई अष्टमी है। आज माताएं अपने बालकों के लिए व्रत करती हैं। कितनी माताओं का व्रत है आज? अरे यहाँ अहोई अष्टमी नहीं होती क्या? ये तो हमारे ब्रज में है, ये हमारे ब्रज में ही होती है, नहीं होती यहाँ पे। वाह, आज अहोई अष्टमी है। आज के दिन राधा कुंड जो गोवर्धन में है वो प्रकट हुए थे आज। और अहोई अष्टमी के दिन मैया यशोदा ने अपने लाला के काजे व्रत कियो कि मेरो लाला युग युगांतर तक जीवे। उसी भाव से अहोई अष्टमी के दिन सब माताएं अपने बालकों के लिए व्रत करती। आज हमारी माता जी का भी व्रत है, सब माताएं व्रत करती हैं। हम तो कहते हैं बच्चों को भी करना चाहिए माता जी के लिए। तो ऐसा पावन दिवस है आज। ब्रज में सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ हैं यमुना जी। और यमुना जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं श्री गोवर्धन, और गोवर्धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है राधा कुंड, श्याम कुंड और फिर राधा कुंड। आज लाखों की तादाद में लोग गोवर्धन में होंगे, राधा कुंड में स्नान कर रहे होंगे। भगवान ने वत्सासुर नाम के एक राक्षस का वध किया, जो कि वत्स के मतलब बछड़े के रूप में था वो राक्षस, लेकिन बनकर के बछड़ा आया था। ठाकुर जी ने देखा, बोले भेलूपिया बनकर के आया, राक्षस है लेकिन बछड़ा बन गया, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो किशोरी जी नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले, आप हमसे नाराज क्यों हो गए? बोले, आप गौ चालक बनते हो, गौ रक्षक बनते हो, गौ सेवक बनते हो, बछड़ा मार दिया। बोले वो बछड़े के रूप में है तो वो राक्षस। तो हमारी किशोरी जी बोले, कुछ भी हो, था तो बछड़े के रूप में ना, आपको नहीं मारना था। अब आप हमसे दूर रहो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बड़े मनाने लगे। तब किशोरी जी बोली, नवीन कुंड का निर्माण आप करो और उस कुंड में स्नान करो, तब आप पवित्र होगे, तब हम आपसे मिलेंगी। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया, जिसको श्याम कुंड भी कहते हैं। तो किशोरी जी ने जब कुंड को देखा तो बोली, हमें आप पे भरोसा नहीं है, हम स्वयं एक कुंड का निर्माण करेंगे। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद खोद करके कुंड बनाया, वही है राधा कुंड। कहा अब इसमें स्नान करो। तब उसमें स्नान जब ठाकुर जी ने किया, तब किशोरी जी ने उनका स्पर्श किया, तो आज के दिन वह कुंड प्रकट हुआ। ब्रज में जब भी जाइए, हम लोगों की गति पता कहां तक है? हम बिहारी जी चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी चले जाते हैं, राधा रमण जी चले जाते हैं, और फिर हमारी गति थोड़ी नीचे आ जाती है तो हम चाट भल्ला खा लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, वापस पेड़ा लिए वापस। हमारी गति यहीं तक रहती है ब्रज में। बार बार ब्रज में एक ही स्थान मत जाइए। ब्रज बहुत विकसित है। ब्रज जब आपको स्वीकार करेगा तो अपने अंदरूनी रूप का दर्शन कराएगा। ब्रज में जब जाइए, गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करके आओ, श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करके आओ। जिनको आप पूजने जाते हो वो उनके भी इष्ट हैं। ठाकुर जी भी उनको वंदन करते हैं, पूजते हैं। आपको पता है गिरिराज जी कैसे हैं? ये गौ आकार हैं, पूरा पर्वत गैया के रूप में है। वहीं रास्ते में जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो राजस्थान पड़ेगा बीच में थोड़ी देर के लिए, पूछरी और जतीपुरा। तो उसका नाम पूछरी क्यों है? क्योंकि वहां गौ आकृति वाले श्री गिरिराज जी की पूंछ है। वो गौ के आकार में है ना गिरिराज पर्वत, तो वहां पूंछ है, इसलिए उसको पूछरी बोलते हैं। वहां पूछरी के लौठा विराजमान है, जिनकी हम रोज जय जयकार करते हैं, पूछरी के लौठा की। अब तो सबको याद हो गया। अरे एयरपोर्ट पे भी कई बार लोग जानकार मिल जाते हैं तो वो चिल्ला देते, महाराज जी पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। अब बाकी सब देखते हैं जे क्या हो रहा है, ये क्या हुप हुप कर रहे हैं। पूछरी के लौठा कौन है?
श्री हनुमान जी महाराज। महादेव ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, हमारे महाकाल भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम के भाव को स्वीकार करने के लिए अनेक रूप महादेव धारण करते हैं। ठाकुर जी का सेवा का भाव प्राप्त हो सके, इसीलिए महादेव ने श्री हनुमान जी का रूप धारण किया।